Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student, welcome to online class. Okay students, क्लास 6 में यूनिट नंबर 6 हम रेशो एंड प्रोपोर्शन डिस्कस करें, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोपोर्शन। एक्सरसाइज 6.2 में आज क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। ओके तो प्रोपोर्शन क्या है? इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज आर कॉल्ड द प्रोपोर्शन। आपने लर्न किया कि हाउ वी चेक that the two ratios are in proportion and how we find a missing term in proportion। ठीक है, आज हम प्रोपोर्शन में नेक्स्ट प्रोपोर्शन, हमारे पास प्रोपोर्शन के डिफरेंट टाइप्स हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। आज हम लर्न करेंगे कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, डायरेक्ट देखिए, टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर if one quantity increase and the other quantities also increase in the same ratio. Similarly, if one quantity decrease, the other quantities also decrease in the same ratio। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि आपके पास दो प्रोपोर्शन क्या होते हैं? इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज आर कॉल्ड प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन आपके पास उनके रिलेशन वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कब होंगे? आप जिस तरीके से आपके पास एक रेशो गिवन है, ठीक है, अगर रेशो उस रेशो को आप इंक्रीज़ करें तो जो सेकंड रेशो है वो भी आपके पास इंक्रीज़ हो जाए, और अगर आप उसको डिक्रीज़ करें तो सेकंड, उसका रिजल्ट में सेकंड भी डिक्रीज़ हो जाए। जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, प्राइस ऑफ वन ऑरेंज। ठीक है, अब प्राइस ऑफ वन ऑरेंज या वन बुक ले लेते हैं। प्राइस ऑफ वन बुक अगर आपके पास 50 रुपीज़ है तो टू बुक्स की प्राइस कितनी होगी? ठीक है ना, एक बुक अगर 50 की आ रही है तो वही अगर सेम बुक आपने 2 लेनी है तो कितने की आएंगी? 100 की आ जाएंगी। अब देखें, बुक्स इंक्रीज हुई, प्राइस भी इंक्रीज हो गई, तो ये आपके पास क्या आ गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इस तरीके से आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन आता है। इसी तरीके से डिफरेंट आपके पास एग्जाम्पल्स आ जाती हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ठीक है ना, जैसे कि हमारे पास आप किसी को टाइम और स्पीड, देखिए डिस्टेंस की ले लें। अब आपके पास टाइम और डिस्टेंस है, अगर आपके पास डिस्टेंस आपने कवर करना है, टाइम और आपके पास स्पीड है। अगर आप स्लो स्पीड में जा रहे हैं तो आप अपना जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो ज़्यादा टाइम लेगा। ये जो है आपके पास इनवर्स की आ जाती है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इसी तरीके से आप कोई भी क्वांटिटी इंक्रीज़ करें तो दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है। अगर एक डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, आप प्राइस जिस तरीके से आपके पास डिक्रीज़ में आ जाती हैं एग्जांपल्स के, अगर आपके पास एक बुक की प्राइस अगर, ठीक है ना, कम प्राइस है, 4 बुक्स अगर आपके पास, चले जी 4 बुक्स की प्राइस अगर आपके पास 200 है तो 1 बुक की प्राइस कितनी हो जाएगी? फिर 1 बुक की प्राइस 100 हो जाएगी। ठीक है ना, बुक्स डिक्रीज़ हुई तो प्राइस भी डिक्रीज़ होगी। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, यानी कि एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है, दूसरी भी इंक्रीज़, एक डिक्रीज़ होती है दूसरी भी डिक्रीज, तो हम क्या कहते हैं? तो उसका रिलेशन हम कहते हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब इनवर्स प्रोपोर्शन टू क्वांटिटीज y एंड x आर सेड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शन, इंक्रीज y डिक्रीज x, if x increase y decrease, and if x decrease y increase in the same ratio। अच्छा, we represent inverse proportion as y proportion 1 over x। It follow that y is ratio 1 by x is equal to k ratio 1, where k is called a constant of proportionality। अच्छा जी, अब कहते हैं कि आपके पास क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होगा जब टू क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, यानी कि टू रेशियोज आपके पास, एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो तो दूसरी डिक्रीज़ हो जाए। अब जिस तरह टाइम और डिस्टेंस का हम एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। देखें, अगर आपके पास अपने डिस्टेंस कवर करना है और कम टाइम है, अगर आप कम टाइम में डिस्टेंस कवर करेंगे तो आप अपनी कार की स्पीड बढ़ा देंगे। ठीक है ना, कार की स्पीड जब ज़्यादा करेंगे तो आपका डिस्टेंस जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम कम यूज़ होगा, और अगर कार की स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा यूज़ होगा। तो इस तरीके से ये जो है, ये एग्जांपल आ जाती है इनवर्स प्रोपोर्शन की। ठीक है, आप इसी तरीके से वर्क का आप डेफिनेशन ले, वर्क, अब एक काम है, एक मॉडल तैयार करना है, मॉडल, ठीक है, एक मॉडल अगर दो स्टूडेंट्स एक मॉडल को बना रहे हैं तो वो ज़्यादा टाइम लेंगे, वही मॉडल अगर 4 स्टूडेंट्स बना रहे हैं तो वो कम टाइम लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन आ जाता है।
यानी कि जैसे ही स्टूडेंट्स इंक्रीज़ हुए टाइम कम लगा और मॉडल तैयार हो गया, कम स्टूडेंट्स से उन्होंने ज़्यादा टाइम लगाया। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन की एग्जांपल्स आ जाती है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहते हैं टेस्ट वेदर द फॉलोइंग रिलेशंस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड विच आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू 3x। अब आपके पास रिलेशन आपने कैसे फाइंड करना है, आपके पास ये एक इक्वेशन दे दी है y इज इक्वल टू 3x। अब x की वैल्यूज़ हम खुद ही ले लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, x की वैल्यू हम पुट करते जाते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 जब हमने पुट किया इक्वेशन 1 में तो 3 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। फिर हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू 6 आ गई। फिर हमने 3 पुट की, y की वैल्यू 9 आ गई। अब आपने इस तरीके से एक टेबल बना लेना है, x की वैल्यू लिख ली 1 2 3 4 डाल दे तो आपके पास 12 आ जाता है, और y इज इक्वल टू 3x है ना। तो x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 3 होगी, x की वैल्यू 2 थी y की वैल्यू 6 होगी, x की वैल्यू 3 थी y की वैल्यू 9 हो गई। इसी तरीके x की वैल्यू 4 थी y की 12 होगी एंड सो ऑन। हमने जस्ट 4 वैल्यूज़ ले ली। तो अब ये आपको ये रिलेशन क्या शो कर रहा है, देखिए x इंक्रीज़ हुआ y भी इंक्रीज़ हो गया। x की वैल्यू 1 थी तो 3 आंसर आ गया, x की वैल्यू 2 हुई तो 6 आ गया। जैसे x इंक्रीज़ हो रहा है y भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम द गिवन टेबल x इंक्रीज y आल्सो इंक्रीज, देयरफॉर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, y इज इक्वल टू 2/3x। सोल्यूशन y इज इक्वल टू 2/3x इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, वैल्यूज पुट करते जाते हैं। x की वैल्यू देखें, y इज इक्वल टू 2/3x 1 डाला 2/3 आ गई। अच्छा जी, y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 डाली, y की वैल्यू 2/6 आ गई, y की वैल्यू 3 डाली, x की वैल्यू 3/9 आ गई। अब क्या है, x की वैल्यू 4 डाली तो y की वैल्यू 2/12 आ गई। अब देखें आपके पास x 1 था तो y 2/3 आ गया। ठीक है, अब 2/3 को अगर आप डिवाइड कर लें तो ये आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ आ जाती है। ठीक है, ये फ्रैक्शन फॉर्म आपके पास, फ्रैक्शन जो फॉर्म होती है वो आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ होती हैं। तो जैसे जैसे x इंक्रीज़ होता जाएगा, देखिए y डिक्रीज़ होता जाएगा। 2/3 के आंसर निकालें, 2/6 आपके पास उससे स्मॉलेस्ट आ जाएगा, स्मॉलेस्ट। फ्रॉम द गिवन टेबल x इंक्रीज y डिक्रीज। ठीक है, x इंक्रीज़ हो रहा है, y की वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही है। जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है y कम होता जा रहा है। ठीक है, तो जब हमारे पास एक वैल्यू इंक्रीज़ हो दूसरी डिक्रीज़ हो रही हो तो वो कौन सा रिलेशन कहलाता है, इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाता है। पार्ट 3, y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 1 2 3 4। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1। तो y इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 पुट की तो 4 आ गई, 2 पुट की तो 8 आ गई, देन 3 पुट की तो 12, 4 पुट की तो 6 आ गई। ठीक है, जब हमारे पास x की वैल्यू 1 2 3 4 तो y की वैल्यू 4 8 12 16। तो यहाँ से आपको क्या नज़र आ रहा है, जैसे जैसे x इंक्रीज़ हुआ y भी इंक्रीज़ होता गया। तो हम कहते हैं फ्रॉम द गिवन टेबल x इंक्रीज y इज आल्सो इंक्रीज, देयरफॉर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो इसका रिलेशन क्या आ गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गया। पार्ट 4 कहते हैं 7/x। सिंपल वही मेथड है, अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू पुट करते जाना है। अच्छा जी, 7 जब हमने 1 पुट किया 7 आ गया, 2 पुट किया 7/2 7/3। अब देखें आपके पास जैसे जैसे आपने x की वैल्यू इंक्रीज़ करते गए y की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। तो 7/2 को अगर हम डिवाइड कर लें तो हमारे पास पॉइंट में वैल्यूज़ आ जाती हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाती है आपके पास। तो हम कहते हैं कि ये आपके पास कौन सा रिलेशन आ जाता है फिर, फ्रॉम गिवन टेबल x इंक्रीज y डिक्रीज, देयरफॉर y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x। जब आपके पास इस तरीके से x की वैल्यू आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाती है तो वो आपके पास फिर लोएस्ट वैल्यू आती जाती है y की आपकी। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, दिस इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन डन हो गए।
डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन की आपको समझ आ गई कि किस तरीके से हम एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास अगर वैल्यू इंक्रीज़ हो रही हो तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डिक्रीज़ होनी हो तो इनवर्स प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट काइंडली नोट ऑल द वर्क, ठीक है, कंप्लीट योर नोटबुक्स एंड सेंड इट टू योर स्कूल फॉर चेकिंग इंक्लूडिंग वर्कशीट और नोटबुक आप स्कूल सेंड कर दें ताकि चेकिंग हो जाए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।